गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पैरामीशियम स्टार्ट किया था। पैरामीशियम का जस्ट इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। अब हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को आज पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में इसकी शेप आ जाएगी, साइज़ आ जाएगी, और इसके अलावा ये इतना जो पोर्शन है ये सारा किस में आ जाएगा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आ जाएगा, जिसके अंदर इंक्लूड होगा पेलिकल, सीलिया, और थोड़ा सा हम ट्राइकोसिस्ट को भी इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन जो है वो हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं इसकी। हमें पता है कि जो पैरामीशियम है ये बिलोंग करता है फाइलम या संघ प्रोटोजोआ का। तो प्रोटोजोआ के एनिमल्स हमने पढ़े थे कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी हेल्प से क्या है हम इनको देखते हैं। इसके अलावा ये हमें बिल्कुल स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं, यानी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन सा एनिमल है। इतने छोटे होते हैं, ये इतने माइन्यूट होते हैं। इनका जो शरीर है वो कैसा है, एलोंगेटेड है, लंबा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी जो शेप होती है एनिमल की, वो मैं थोड़ा सा आउटर इस तरह से बताती हूँ आपको। अगर हम इस शेप के अंदर अगर पैरामीशियम को देख रहे हैं तो आपको लगभग ये किस तरह दिख रहा है, एक स्लीपर की शेप में दिख रहा है। तो इसकी जो शेप है या जो इसकी आकृति है वो किसकी तरह है, जूते के तलवे की आकृति होती है, उसी तरह इसकी आकृति होती है। इसीलिए इसको कॉमनली बोला जाता है स्लीपर शेप्ड या स्लीपर एनिमल कुली। ठीक है, तो ये जो एनिमल है इसको स्लीपर शेप कॉमन भाषा या सामान्य भाषा में बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो एनिमल है, ये हम जो एनिमल पढ़ रहे हैं जिसकी हम स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं क्वाडेटम, ये एनिमल जो है क्वाडेटम, इसकी जो लंबाई है वो लगभग एक अप्रॉक्स के तौर पर बता रही हूँ 170 माइक्रो टू 290 माइक्रो इसकी लेंथ हो सकती है। और ये वेरीज करती है, यानी जो जाती है जैसे बर्सेरिया है, ऑरेलिया है, तो इनके जो साइज़ होंगे इनके अंदर क्या होंगे, इनके डिफरेंसेस होंगे। और हम जो यहाँ पर स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, क्वाडेटम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले जो पैरामीशियम हमने देखा है, जो पैरामीशियम हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो आउटर जो ये लेयर होती है बच्चे, ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेलिकल या तनुत्वक। हम सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि जो पेलिकल है इस एनिमल को क्या दिए हुए है, एक शेप दिए हुए है, या हम कह सकते हैं ये क्या है, एक एनवेलप की तरह काम कर रहा है, एक ऊपर आवरण की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो जो पेलिकल है इसका क्या है, आवरण की तरह होता है, एनवेलप होता है बॉडी का। ठीक है, ये जो पेलिकल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी ये जल्दी से क्रैक नहीं हो सकती। हम सोचते हैं कि क्रैक हो जाएगा एनिमल अगर दबाव पड़ गया या कुछ पड़ गया, नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है पेलिकल जो है। और दूसरा इसके अंदर प्रॉपर्टी है इलास्टिक जैसे हम रबड़ बैंड पहनते हैं, जो रबड़ बैंड है उसको हम जितना खींचना चाहें खींच सकते हैं, और अगर उसको हम सिकोड़ना चाहें तो भी उसके दबाव देकर हम उसको सिकोड़ सकते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनकी जो पेलिकल है वो कैसी रहती है, इलास्टिक रहती है। ठीक है, इलास्टिक होती है इनकी पेलिकल। और इस पेलिकल के ऊपर ही क्या प्रेजेंट रहते हैं, रोम या जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिया। ठीक है, सीलिया जो वर्ड है, पक्षमाप जो है, इसका जो ओरिजिन है वो एक वर्ड, लेटिन वर्ड से हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सीलियम। और सीलियम का मीन्स होता है पलक या आईलिड। यानी अगर हम देखें, ये देखिए बेटा, पेलिकल है और पेलिकल के ऊपर ये सीलिया है, तो बिल्कुल आपको एक पलक और एक आईलिड का एक्सपीरियंस दे रहा होगा। तो इसका कॉमनली जो सीलिया है उसको हम क्या बोलते हैं, एक पलक के रूप में लेते हैं, एक आईलिड के रूप में रहते हैं, जिसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है, पेलिकल। पेलिकल की एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो पेलिकल होती है ये कैसी होती है, सेमी परमिएबल। ठीक है, सेमी परमिएबल होती है, यानी कि ये पारगम्य की तरह वर्क करती है। पारगम्य आप समझते हैं बच्चे कि कोई भी चीज़ है, मानो ये पेलिकल मान लेते हैं, तो इसके अंदर और बाहर
पानी जो है वो आ सकता है। ठीक है, वाटर जो है इसके अंदर भी आ सकता है और इससे इसकी बॉडी से बाहर भी जा सकता है। तो पेलिकल का ये भी वर्क रहता है, ये भी फंक्शन है कि जो पेलिकल है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर आपको देखना है बेटा, ये जो पेलिकल है, ठीक है, इस पेलिकल के अंदर इस तरह से आपको हेक्सागोनल सेल दिखाई दे रहे होंगे, इस टाइप से। ठीक है, ये हेक्सागोनल के बिल्कुल सेंटर में एल्वियोली स्ट्रक्चर होती है, यानी कुपिकाओं के समान संरचना होती है, जिसमें से किसका ओरिजिन होता है, सीलिया का या पक्षमाभ का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो पक्षमाभ जो है, पक्षमाभ का क्या होता है, यहाँ पर ओरिजिन होता है। और ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इसकी एल्वियोली या खांच के अंदर से इसका ओरिजिन जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम पेलिकल को लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं तो पेलिकल के अंदर हमें किस तरह से सेल्स दिखाई देती हैं, इस तरह से पॉलीगोनल टाइप की सेल्स दिखाई देती हैं। और इस पॉलीगोनल के अंदर से क्या निकल रहे हैं, सीलिया निकलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ और साइंटिस्ट थे, एरेंट और पावर्स, इन्होंने जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि ये जो है ये कुछ कुपिकाओं या कुछ इस तरह से एल्वियोली स्ट्रक्चर है या एक पिट है। ठीक है, पिट है किसके अंदर, पॉलीगोन के अंदर, जिसके अंदर से क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिन हो रही है, यानी जो सीलिया है वो क्या है, यहाँ से निकल रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, इसी के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर इनका जो ओरिजिन है वो बेसल ग्रेन्यूल से होता है। ठीक है, काइनोप्लास्टिडा जो होता है उसके अंदर से होता है इसका ओरिजिन। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ट्राइकोसिस सेल्स। ठीक है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए क्या है, ये इस पेलिकल के अंदर धसे हुए हैं। लेकिन जब ये अपनी एक्टिव पोजीशन में आते हैं तो इस होल से क्या है, इनके उभार इस तरह से नुकीली संरचना के अंदर क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं और अपने एनिमी या अपने बचाव के लिए इन उभारों की सहायता से, ठीक है, एक नीडल के समान संरचना बनाते हैं, जो कि अगर किसी के अंदर चुभ जाती है तो कहा जाता है कि इसके अंदर से कुछ केमिकल निकलता है जो कि पॉइजन पदार्थ है, जिससे क्या है, इनके जो इनके ऊपर जो अटैक करते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ये बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख रहे हैं तो हमें सीधा एक पॉलीगोन डिप्रेशन दिखता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखते हैं तो इस तरह से लगता है कि कुछ एल्वियोलीज हैं और उन एल्वियोली के बीच में क्या है, पिट बनी हुई है, ग्रत बनी हुई है, और उस ग्रत से कोई संरचना जैसी रोम जैसी संरचना जो है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सीलिया के ऊपर। सीलिया भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन जो है या जो गमनांग है वो क्या है। तो जो पैरामीशियम का गमनांग है उसे क्या बोलते हैं, हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया जो है टीनी, बहुत ही छोटे हेयर लाइक फाइन प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, जो कि पूरी पेलिकल को क्या करे रखते हैं, कवर रखते हैं। अगर हम अप्रॉक्स इसका साइज़ देखें तो 10 to 12 माइक्रो की लेंथ होती है इनकी और 0.27 माइक्रो का डायामीटर या व्यास होता है। इनका जो नंबर है, अगर हम नंबर की बात करें तो गिनना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन एक आइडिया है कि 10,000 से लेकर 14,000 तक सीलिया जो है पैरामीशियम क्वाड्रेटम की बॉडी के ऊपर लगे हुए रहते हैं। और इनका जो नेचर है वो कैसा है, मोटाइल है। मोटाइल है तभी तो क्या है, सीलिया क्या कर पा रहे हैं, गमन कर पा रहे हैं, यानी ये एक जगह स्टेबल ना होकर मूवमेंट की गति के अंदर रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, जिससे क्या है कि जो पैरामीशियम का शरीर है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ रहता है। यानी कि सीलिया क्या है, मोटाइल है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसकी पोस्टीरियर पार्ट देखें, कडल वाला पार्ट देखें, तो वहाँ पर क्या है, सीलिया का एक टफ रहता है। टफ्ट मीन्स एक गुच्छा रहता है। ठीक है, इस गुच्छा जो है ये कौन से रीजन पर है, कडल रीजन के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्वाड्रेटम।
क्वाड्रेटम मीन्स कडल यानी पुच्छिए जो भाग है, वहाँ पर सीलिया जो है एक गुच्छा बनाकर रहते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कडल रीजन या पुच्छिए भाग कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बात आती है ओरल ग्रूव की। हमने पिछले डायग्राम में ये वाला पोर्शन जो है वो बनाया नहीं था, मैंने आपको कहा था मैं आपको इसको अलग से बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं बच्चे, पैरामीशियम की वेंट्रल साइड, अब वेंट्रल साइड कौन सी होती है, ये वाली मान लीजिए ये एनिमल है, एनिमल का जो ऊपर वाला भाग है उसको हम डोर्सल साइड कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम वेंट्रल या अधर भाग कहते हैं। ठीक है, तो जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर इस तरह से संरचना जो है पैरामीशियम के अंदर दिखाई देती है, जो कि थोड़ी तिरछी या ऑब्लिक होती है, और एक शैलो प्रोजेक्शन यानी उभरा हुआ भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओरल ग्रूव कहते हैं। अब एक ऐसे सिंपल सी भाषा में समझने के लिए आप ओरल ग्रूव को एक टेम्परेरी डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जहाँ पर भोजन आता है, भोजन जो है फूड वैक्यूल या खाद्य धानी के रूप में कन्वर्ट होता है और पूरी बॉडी के अंदर साइक्लोसिस या चक्रीय गति जो है वो करता है। ठीक है, तो इस ओरल ग्रूव के अंदर क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो आप देख सकते हैं कि जो ओरल ग्रूव जो है, मुख्य खांच जो है, ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इसका मिडल पार्ट से हो रहा है और लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड के तरफ से और मिडल के अंदर क्या है, इसका ओरिजिन हो रहा है, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ये ओपन होती है, किसके अंदर, वेस्टिब्यूल के अंदर। वेस्टिब्यूल क्या है, एक प्रघाण वाला पार्ट है जो कि बहुत नैरो होता है, और उसके बाद ये खुलता है बक्कल कैविटी या मुख गहुआ जैसी संरचना के अंदर, और लास्ट में एक जो मुख की समान संरचना है जिसको हम बोलते हैं साइटोसोम यानी कोशिका मुख। ठीक है, इस मुख के अंदर ही क्या है, एक फूड वैक्यूल या खाद्य धानी का निर्माण होता है, जो कि इसकी बॉडी को क्या दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है। और एक यहाँ पर छोटा सा वेंट्रल पार्ट पर एक आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसको हम बोलते हैं साइटोफाइगी यानी कोशिका गुद, जिससे एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकाले जा सकते हैं। तो ये कौन सा पार्ट हो गया है, यहाँ पर ओरल ग्रूव का पार्ट हो गया है, मुख खांच का पार्ट हो गया है, जिसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, वेस्टिब्यूल आ रहा है, बक्कल कैविटी आ रहा है, साइटोसोम और साइटोफाइगी। इनका हम पूरा का पूरा जो डिटेल वर्णन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसकी हम पूरी डिटेल करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर इसको एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के तहत क्या है, इसकी स्टडी करनी है। ठीक है बच्चे, तो ये था पैरामीशियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर मेनली क्या पार्ट आएंगे, पेलिकल और सीलिया। ठीक है, जो ट्राइकोसिस्ट है इसको जस्ट आपको थोड़ा सा दिखाया गया है कि ये अभी किस पोजीशन में पड़े हैं, यहाँ पर इनएक्टिव पोजीशन में है। जब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर करेंगे तो इसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा बच्चे, तो आज आप इसको पढ़ के देख लेना। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।